हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का जो ज्योग्राफी है उसका फर्स्ट चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। और हम लोग यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि हम अगर ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसके बाद अगर एनसीईआरटी पढ़े तो हमको बहुत अच्छा से समझ में आए। इसको सोच करके हम यहाँ पढ़ेंगे, जो बैकग्राउंड तैयार करेंगे आपका, और साथ ही साथ बेसिक नॉलेज सब देते हुए शॉर्टकट में आपको जो है क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट जो है ज्योग्राफी का उसको समझाएंगे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें है आपको भारत का भौगोलिक क्षेत्र। भारत का भौगोलिक क्षेत्र देखें तो पहले तो आप इतना जान लीजिए कि हम ये मान के चलते हैं कि जो आप लोग हैं उन सभी को वर्ल्ड मैप के बारे में पूरा तरह से जानकारी है। ये पृथ्वी है तो पृथ्वी का ये विषुवत रेखा है। ये जो है उत्तरी गोलार्ध, इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध। और यहाँ से अगर हम खींचते हैं तो ये पूर्वी हो गया, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, और ये पश्चिमी गोलार्ध। साथ ही साथ हम मान के चलते हैं कि वर्ल्ड का मैप आप लोगों को दिमाग में है। अगर नहीं है तो आप वर्ल्ड मैप देख लें और साथ ही साथ इस भारत का नक्शा को भी अपने सामने रखें और पढ़ने का प्रयास करें। तो सबसे पहले देखेंगे कि भारत के बारे में, तो आप याद रखिएगा 3287,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। अगर हम भारत देखते हैं तो मान के चलिए हमारा ये भारत हो गया, ये भारत हो गया। ये भारत का नक्शा है। तो भारत क्या है कि इस क्षेत्र में बसा हुआ है, उत्तर और पूरब में, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में बसा हुआ है। तो यहाँ से क्या होता है, विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखाएं होती है इसको अक्षांश कहते हैं, और ये जो है ये सब देशांतर होता है। तो अक्षांश और देशांतर, किसी न किसी अक्षांश और किसी न किसी देशांतर के बीच बसा होगा। तो हमारा भारत का जो है ये दक्षिणी जो कन्याकुमारी है, ये 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि इस एरिया में उत्तर में, तो उत्तरी गोलार्ध में, या उत्तरी अक्षांश लिख सकते हैं, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश पे भारत है। और ये जो है सबसे ऊपर जाते हैं तो ये 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। 37 डिग्री 6 मिनट मतलब उत्तरी गोलार्ध में भारत 6 डिग्री 8 मिनट अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश तक बसा हुआ है। इसके अलावा अगर भारत का ये वाला छोर और ये वाला छोर देखते हैं तो ये किसी न किसी देशांतर में होगा। तो ये जो देशांतर है ये आपको 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। कहाँ, पूर्वी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर में स्थित है। पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में। अगर हम भारत का यहाँ से यहाँ तक दूरी देखें, मतलब उत्तरी गोलार्ध में जो भारत बसा हुआ है 6 डिग्री 8 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, इन दोनों के बीच अगर दूरी देखें तो ये दूरी आपको पड़ता है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और ये पूरब से पश्चिम देखते हैं तो ये पड़ता है आपको, उत्तर से दक्षिण 2933, ये है 2933 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम देखते हैं तो ये जो है आपको 3233 किलोमीटर। तो 3233 और 2914 किलोमीटर ये फैला हुआ है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि भारत जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व में जो है
7वां स्थान रखता है। 7वां स्थान भारत रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इससे पहले कौन कौन सा देश है, तो पहले आपको आ जाता है पहला नंबर पे रूस, दूसरा नंबर पे आ जाता है आपको कनाडा, कनाडा के बाद मैप ध्यान में रखिएगा, रूस, कनाडा, उत्तरी अमेरिका, उसके बाद रूस, कनाडा, उत्तरी अमेरिका में ही आता है यूएसए, रूस, कनाडा, यूएसए, आपको फिर चाइना, फिर आ जाएगा आपको ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत आता है। 7वां स्थान पे भारत आता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके अलावा हम देखते हैं तो भारत का जो है पड़ोसी देश अगर देखेंगे तो भारत का पड़ोसी देश यहाँ पाकिस्तान आ जाता है, यहाँ पे आपको अफगानिस्तान आ जाएगा, चीन आ जाएगा, इस एरिया में भूटान आ जाता है, म्यांमार आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है, श्रीलंका हो गया और मालदीव हो गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका। 1 2 3 4 5 6, श्रीलंका 7 और मालदीव 8, मतलब 8 पड़ोसी देश है। और हम ये क्रमवार तरीका से याद रखेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये 8 देश है भारत के पड़ोसी देश। यहाँ से देखिए भारत और श्रीलंका के बीच जो है ये मन्नार का खाड़ी यहाँ पर था, मन्नार की खाड़ी। मतलब भारत का परिचय आपको शॉर्टकट में हम यहाँ बताए हैं। इसके अलावा अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिए, ताकि हम जो है क्लास 9 का जो पूरा सभी एसएसटी का सभी टॉपिक को विस्तार से और सही तरीके से आप लोगों को समझा सकें। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे आप लोगों को एमसीक्यू क्लास 9 और 10th का जो है एमसीक्यू करवाने का, हर एक टॉपिक से 20 से 25 एमसीक्यू करवाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के समय काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपको याद भी हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। साथ ही साथ हम जो डिटेल्स में पढ़ाएंगे, ये आपको ऐसे ही डेमो देने के लिए हम वीडियो बनाए हैं। हम कोशिश करेंगे कि पूरा वीडियो मतलब पूरा चैप्टर को अच्छे तरीक़ा से समझाएं और इसका बैकग्राउंड, जैसे हम यहाँ डायरेक्ट भारत का स्टार्ट करेंगे, ये सिस्टमेटिक वे में हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे और यहाँ पे अक्षांश देशांतर सभी को समझ करके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, देशांतर, भारत में जो है देशांतर 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो कौन कौन सा राज्य है ये सब पढ़ेंगे। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए, और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, ताकि हम इसी तरह के वीडियो को बनाएं और हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा चैप्टर जो अच्छे तरीक़ा से समझाएं। धन्यवाद, थैंक यू।